नमस्कार दोस्तों, यह है आदर्श मित्र, आपका मित्र। मैं आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों सरकारी नौकरी और सरकारी योजना से संबंधित वीडियो। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आई हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन से जिले की आई हुई है, कितनी कट ऑफ गई है और अक्सर कितनी कट ऑफ जा रही है बाकी जिलों में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितनी गई है जिले की, किस किस जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की क्या कट ऑफ गई है। इसके बाद में आप इसमें एक चीज़ और आपको नई चीज़ जानने को मिलेगी कि कट ऑफ बन कैसे रही है, प्रॉब्लम का क्या क्रिएट हो रही हैं। और इसके साथ में हम आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे लेकर के जाने हैं दोस्तों, और आपकी गाइडलाइन क्या है, और वो जो लिस्ट आई हुई है वो लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी बात करी थी, कहा था आपको कि सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट की। सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं लिस्ट की। लिस्ट की बात ये है, ये कट ऑफ मार्क्स है करौली की दोस्तों। करौली जिले की कट ऑफ मार्क्स है। एक्चुअली में कट ऑफ मार्क्स बन कैसे रही है, 12वीं का आपका 10% काउंट किया जा रहा है, प्लस नर्सिंग का 90% काउंट किया जाता है। ये किया कैसे जाता है वो भी आपको समझा देता हूँ। जैसे 12वीं में आपकी है 60.40%, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.4, मतलब 6.4 प्लस ऐड किया जाएगा। सपोज दैट, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 12वीं में है आपकी 64.40%, तो इसका 10% निकाला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो देखिए ये आया आपका 6.4। तो इसका जोड़ा जाएगा। सपोज दैट आपकी नर्सिंग में 80% है, तो 80 का 90% निकाला जाएगा। वो कैसे निकलता है देखिए, 80 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी गलत मैंने टिक कर दिया, 80 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100, देखिए ये आ गया, ये 72 प्लस 6.4, ये जोड़ करके आपकी परसेंटेज बनाई जाएगी दोस्तों, तो 78.4 होगी। इस तरह से आपकी परसेंट कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए करौली में जो कट ऑफ गई है उसके बारे में हम आपको चर्चा करके बता देते हैं। इसमें देखो बहुत ही रेयर केस तरीके से कट ऑफ गई हुई है। मेल जनरल में और मेल की जो कट ऑफ गई है दोस्तों, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है उनकी 67.87 गई है, और जीएनएम वालों की गई है वो 66.83। ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग और जीएनएम वालों की अलग अलग कट ऑफ गई है। अगर मेल फीमेल है जनरल में, तो अगर नर्सिंग कर रखी है तो उनकी 65.70 गई हुई है, और जीएनएम नर्सिंग की जो गई है जनरल में 72.63 गई हुई है दोस्तों। एससी की बात करें अगर मेल की, तो इसमें ओनली बीएससी नर्सिंग वाले ही फॉर्म भरे हैं या फिर उनको ही लिया गया है, जिसकी गई हुई है 62.75%। और एससी फीमेल हम बात करें तो यहाँ ओनली जीएनएम वाली फीमेलों को लिया गया है, या फिर जीएनएम वाली फीमेलों ने ही फॉर्म भरा था, 63.85, या जगह नहीं होगी बाकी उसके लिए। अब देखिए एसटी मेल के लिए जो जगह गई है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वालों की तो 56.30% गई हुई है, और जीएनएम वालों की गई है वो 68.74% गई हुई है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बीएससी नर्सिंग को प्रेफर किया गया, उसको पहले लिया गया है। अब देखिए एसटी की जो फीमेल है उसमें ओनली जीएनएम है, उन्होंने ही फॉर्म भरा है, 64.64 कट ऑफ गई हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी। ओबीसी में देखिए कोई मेल फीमेल का अलग से नहीं आया है, ओबीसी की एक ही लिस्ट आई हुई है। हो सकता है फीमेल के लिए जगह नहीं हो सकता है फीमेल ने फॉर्म नहीं भरा हो। यहाँ पे आई देखिए नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वालों की तो है 56.95, और जीएनएम वालों की जो है वो है 66.68, ऐसा आया है। हम आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस मेल की नर्सिंग वालों की जो गई है वो 59.01 गई हुई है, और जीएनएम वालों की 77.07 गई हुई है। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो उसमें ओनली जीएनएम है, और जीएनएम की गई है 67.40। अब बात कर लेते हैं एमबीसी की। एमबीसी मेल में नर्सिंग वालों की गई हुई है 62.78, और जीएनएम वालों की गई हुई है 58.35। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में जीएनएम वालों की गई हुई है 64.12। ठीक है, अब एमबीसी में फीमेल की ही आई है, फीमेल में ओनली जीएनएम की आई है, नर्सिंग वालों बीएससी नर्सिंग नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन लिस्ट की। जो लिस्ट आई हुई है उसमें क्या आदेश आए हुए हैं और किस तरह से आपको क्या क्या करना है। देखिए ये लिस्ट है पूरी, इस लिस्ट के बारे में ये देखिए 15 तारीख को लिस्ट जारी हुई है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको पूरी सूचना समझा देता हूँ।
ये बताया है 3/6/2021 तक करौली जिले के स्थानीय निवासियों जो बीएससी नर्सिंग जीएनएम योग्यताधारी थे के जो है मूल दस्तावेजों के सत्यापन पद पर आरक्षित श्रेणीवार मूल दस्तावेजों सत्यापन ऑनलाइन तथ्यों को से किया गया था, ऑनलाइन तथ्यों से किया गया था, ऑनलाइन हुआ था इनका प्रोविजनल। अब इनकी क्या है, श्रेणीवार प्रोविजनल सूची जारी की जा रही है। विज्ञप्ति में अंकित 635 पदों के विरुद्ध 565 अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। रिक्त रही 70 सीटों के चयन के संबंध में जिले की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, अलग से एक लिस्ट जारी की जाएगी, हो सकता है एएनएम की लिस्ट जारी की जाए। वो उपरोक्त प्रोविजनल चयन सूची करौली जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये बिल्कुल सही बात है, उपलब्ध है इस वेबसाइट पर, अपलोड की जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको ये जो लिंक है इसका, ठीक है, लिंक उसका आपकी लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उक्त प्रोविजनल सूची में संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो कि भाई मेरा नंबर नहीं आया, मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी, तो वो 3 दिवस के अंतर्गत कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है दोस्तों, अगर किसी की परसेंटेज सही हो, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है, तो फिर आपको क्या करना है कि जाके शिकायत करानी है। अगर उस कट ऑफ से ज़्यादा है परसेंटेज तो आपको शिकायत करानी है। इसमें बताया गया है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को कोविड हेल्थ सहायक के पद पर उपस्थिति देने से पूर्व अपनी श्रेणी का नवीनतम वैध जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एमबीसी वालों के नए चाहिए होते हैं मोस्टली, तो उनको क्या है कि नए जाति प्रमाण पत्र देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो तुरंत प्रभाव से अपने प्रमाण पत्र तैयार करवा लीजिए सर। जिन अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल दस्तावेज सत्यापन से पूर्व पंजीकरण हेतु आवेदन किया हुआ है, उन्हें कार्य ग्रहण के समय जो है आरएनसी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। कहने में कई लोगों ने जो आरएनसी में आवेदन किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए या रिन्यूअल के लिए, तो उनको क्या अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो वो भी अपना जो है प्रमाण पत्र अतिशीघ्र अपना प्राप्त कर लें। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत अंतिम चयन सूची जारी कर निदेशालय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही पदस्थापन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि अभी ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसके बाद में जो है आपत्तियां जो आएंगी उन आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और उसके बाद निदेशालय को जो है हम भेजेंगे सूची को। निदेशालय जब उसे अनुमोदित कर देगा तब आपको जो पदस्थापन के लिए संपादित किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया दोस्तों। अब आती है देखिए उक्तानुसार जारी की जा रही प्रोविजनल चयन सूची माननीय न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या इतने के तहत पारित किए जाने वाले समस्त निर्देशों के अधीन है। कहने का मतलब किसी ने कोर्ट में केस कर दिया था दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, करौली की जो लिस्ट है वो इसीलिए लेट हुई थी कि वो कोर्ट का केस का डिसीजन नहीं हुआ था, इस चक्कर में इसको रोका गया था दोस्तों। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर तैयार करने हैं दोस्तों। एक अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लीजिए, आप पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता आपको होगी। मूल जाति नए बनवा लीजिए। इसके अलावा आपको कोई बड़े डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। 2 शपथ पत्र बनवाए जाएंगे जिनमें एक शादी का और एक आपका तंबाकू वगैरह गुटखा कूट रचित दस्तावेज नहीं होने का, वो उसी टाइम पे बनवा के दे देना और किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आपको क्या करना है, मेरे से कमेंट करके पूछ लेना है या व्हाट्सएप के जरिए पूछ लेना है दोस्तों। अब देखिए ये लिस्ट है पूरी, ये लिस्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आराम से डाउनलोड कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या गलत लगता है चैनल पर। चलिए इसी तरह की वीडियो हम लेके आते रहेंगे, आपको नौकरी दिलाते रहेंगे दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अब तक आपको पता चली गया होगा कि इस तरह की जानकारी आपको दोबारा किस तरह से मिलने वाली है दोस्तों, कैसे मिलेगी दोस्तों। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है।